आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पूरी दुनिया में फैली हुई नफरत के बारे में, जहां लोगों में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का एक रिवाज सा चल गया है। जिधर देखो वहां जंग की तैयारी है। अभी अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग चल रही है, लेकिन दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं लोग, और दुनिया को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि दुनिया में अमन ना रहे, शांति ना रहे, उनका यही मकसद है कि दुनिया में इस्लाम और इस्लाम विरोधी जितने भी लोग हैं उनको आपस में भिड़ाया जाए और दुनिया को अशांति फैलाई जाए, दुनिया में सुकून ना रहे, शांति ना रहे। जब देखो दोस्तों, टीवी पर, न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ यही भाषण चलते हैं। ना रोज़गार की बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है, ना विकास की बात होती है, किसी की बात नहीं। जहाँ होती है अपने विरोधी देशों की बात। जब देखो विरोधी देश हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, इसी बारे में हमेशा चर्चाएं होती हैं। कभी कोई शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, विकास के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं होता। जब भी होती है बात सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काने की, चाहे वो मकबूल फिदा हुसैन हो, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए देवी देवताओं की उल्टी सीधी तस्वीर बना देनी, मूर्ति बना देनी, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो फ्रांस में हो, नए नए कार्टून शाया किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी की भावनाओं को भड़काना कहीं से भी सही नहीं है, गलत है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी अलग अलग लोग अलग अलग धर्म की तरफ से नए नए तरीके जोड़ लेते हैं, नए नए कानून जोड़ लेते हैं। कभी मकबूल फिदा हुसैन अगर कोई आपत्तिजनक मूर्ति बनाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। लेकिन वही काम अगर फ्रांस में होता है तो कहा जाता है कि कट्टरपंथ। दोस्तों, इस तरह से दुनिया को दो हिस्सों में बांटने का काम ये बिल्कुल गलत है और दुनिया के लिए खतरा है। जी, काट देंगे वो हाथ जो मिटाए नाम मोहम्मद का, काट देंगे वो हाथ जो मिटाए नाम मोहम्मद का, और चूम लेंगे वो कलम जो लिखे नाम मोहम्मद का। जिसने भी तौहीन रसालत की है, हमारी ये डिमांड है सिख कौम की तरफ से, पंजाबी सिख संगत की तरफ से, कि उसको सिर्फ एक सजा देनी चाहिए, और वो सजा है क्योंकि इसके बगैर और कोई सजा नहीं है। क्योंकि जब किसी गुरु की, जब किसी के पैगंबर की तौहीन होती है तो सबसे पहले इसका दुख हम सिखों को है, क्योंकि ये हम पे बीत चुकी है। क्योंकि इंडिया में कई दफा गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती हो चुकी है, तो हम अपने मुसलमान भाइयों के शाना बशाना करे हैं। और जैसे कुरान मजीद में है अल्लाह ताला के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और रसूल पाक सल्लम के लिए है कि वो रहमतुल आलमीन है। तो वो रहमतुल आलमीन है तो वो सबके हैं, इसलिए उनकी तौहीन हम सिख कौम इसका पुरजोर उसकी मजम्मत करते हैं और अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। और हम आज ये कहते हैं कि सिख मुस्लिम दोस्ती, सिख मुस्लिम दोस्ती, सिख मुस्लिम दोस्ती। दोस्तों, जिस तरह से फ्रांस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया गया और एक शिक्षिका द्वारा बार बार वो पाठ पढ़ाया गया, यानी कि उस लड़के की धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया, फिर उसने जो है उस टीचर का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। किसी को भी जान से मारना, कत्ल करना कहीं भी जायज़ नहीं है। लेकिन किसी मर्डर करने के लिए या भड़काया जाए या किसी अपराध करने के लिए बार बार भड़काया जाए, उल्टी सीधी शिक्षा दी जाएगी, तो उसे सिर्फ एक नज़र से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ उसे कट्टरपंथ नहीं कहा जा सकता। ज़रा सा ये भी सोचने की ज़रूरत है, किसी भी धर्म की बात हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, कभी किसी मुसलमान को ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उल्टी सीधी बात करते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। किसी मुसलमान को किसी के धर्म के बारे में बुरा कहते हुए बहुत कम देखा गया होगा। और अगर कोई ऐसा कहता है, करता है, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मज़हब इस्लाम कहीं भी ये नहीं सिखाता कि किसी के धर्म को, किसी के मज़हब को आप बुरा कहो। क्योंकि अगर आप किसी के मज़हब को बुरा कहोगे तो वो आपके मज़हब को बुरा कहेगा, आपके देवी देवताओं को, आपके खुदा को बुरा कहेगा। और मज़हब इस्लाम में ये बिल्कुल मना है, किसी के मज़हब को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि किसी के मज़हब को, किसी के धर्म को बुरा मत कहो, क्योंकि फिर वो तुम्हारे धर्म को तुम्हें बुरा कहेगा। तो दोस्तों, जिस तरह से कार्टून शाया हो रहे हैं फ्रांस में
और कार्टून हुआ, और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि फिर एक किसी मैगजीन में फिर दोबारा से कार्टून शाया होगा। तो इस तरह से तो जानबूझकर एक साजिश की जा रही है, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। और जब कोई जोश में आकर किसी का मर्डर कर दे या कुछ कर दे तो फिर वो से इस्लामिक आतंकवाद बना दिया जाता है। दोस्तों, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं कहते कि किसी को मर्डर करना, किसी को मार देना अच्छी बात है, लेकिन किसी के उकसाना, मर्डर के लिए उकसाना, किसी को मारने के लिए उकसाना, ये भी एक कानूनी अपराध है। तो दोस्तों, इस तरह की दोनों ही तरफ से जो दुनिया के बड़े देश हैं उनको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अमेरिका हो, तुर्की हो, भारत हो, कोई भी जो बड़े देश है, पाकिस्तान हो, उनको इस बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। धर्म से ऊपर उठकर मानवता के और इंसानियत